अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम जो इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज 1.5 है और एक्सरसाइज 1.4 जो है वो हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि यूज़ ऑफ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें कुछ यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस दे दी गई हैं, पार्ट्स दे दिए गए हैं। हमने क्या करना है, उन मैट्रिसेस को यूज़ करके हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 है जी द मैट्रिसेस इनवर्जन मेथड, यानी कि पहला नंबर ये है कि हमने इन मैट्रिसेस को सॉल्व करना है बाय इनवर्जन मेथड, जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, पर ये थोड़े से डिफरेंट है। ये हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने इनको मैट्रिसेस के फॉर्म में जो है वो खुद कन्वर्ट करना है। और नंबर 2 मेथड है द क्रैमर रूल। क्रैमर रूल हमारे लिए टोटली न्यू है, पहले किसी भी क्लास में हमने इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। अब 9th में फर्स्ट चैप्टर ये जो इसमें इसका कॉन्सेप्ट आ गया, ये टोटली न्यू है, बट आपने परेशान नहीं होना, इट्स वेरी इजी। तो पार्ट 1 हम इसका क्वेश्चन का कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है जी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब ये दो हमें जो हैं वो लीनियर इक्वेशंस दे दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को लीनियर के बारे में पता होना चाहिए कि लीनियर क्या होती है। तो लीनियर मीन होता है 1। लीनियर का क्या मतलब है, 1। अब देखें 2x है, अब x ये एक्स वाई जी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और 2 4 6 ये जो भी हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं। अब एक्स वाई जी के एक्स वाई, अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्स और वाई की वैल्यूज दी गई हैं। तो एक्स देखें, एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर कोई नहीं है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर में 1 होता है हमेशा। ओके, रिमेंबर दिस। अब यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की भी 1 है। अगर तो मतलब कि पावर 1 होना, दैट्स मीन कि वो इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो लीनियर इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, अगर 2 होती तो वो लीनियर नहीं होनी थी, 4 होती लीनियर नहीं होनी थी, 3 होती तब भी नहीं होनी थी। अब पावर 1 है तो इसलिए ये लीनियर है, इस चीज़ को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम करेंगे द मैट्रिसेस इनवर्जन मेथड, यानी कि हम इनवर्जन मेथड के थ्रू जो है पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद में हम इसी क्वेश्चन को जो है वो क्रैमर रूल से करेंगे। तो इनवर्जन रूल में देखते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें क्या करेंगे, मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिसेस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें फर्स्ट रकम हमारे पास 2 है तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें 2 लिख देंगे। सेकेंड हमारे पास 2x के साथ -2y है, अब माइनस भी हमने साथ में पुट करना है। अब ये y की वैल्यू है तो हम y की यहाँ पे लिख देंगे -2। इसी तरह हम नीचे जो वैल्यू लिखेंगे वो नीचे वाली सेकंड जो लीनियर इक्वेशन है ना, सेकंड लीनियर इक्वेशन का x फर्स्ट पे लिखेंगे और सेकंड का y जो है वो सेकंड पे लिखेंगे। अब x के साथ 3 है तो यहाँ हम 3 लिख देंगे फर्स्ट एलिमेंट, और 2 जो है वो y है तो y मीन्स 2 है, प्लस का है तो हम जो सेकंड एलिमेंट लिखेंगे वो 2 है। तो फर्स्ट जो कॉलम हम बनाते हैं ना, फर्स्ट कॉलम में हम x की वैल्यूज़ लिखते हैं और सेकंड कॉलम में हम जो है वो y की वैल्यूज़ लिखते हैं। तो ये हमने फर्स्ट मैट्रिक्स बना लिया। अब सेकंड मैट्रिक्स है, हमें x और y दिया गया था ना, तो हमने उसको x और y को भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेना है। अब अगर देखें ये फर्स्ट 2, ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं 2 -2 3 2 और एक्स वाई, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो आंसर हमारे पास ये 2x - 2y 3x प्लस 2y ही आएगा। ओके हो गया। और इज इक्वल टू हमारे पास 4 6 था तो हमने 4 6 को भी क्या किया, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। इतनी समझ आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो हमने कर लिया। अब हमने कुछ चीज़ें फ़र्ज़ कर लेनी है। ये 3 मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, इन तीनों को हमने किसी ना किसी कांस्टेंट वेरिएबल किसी भी चीज़ के लेट कर लेना है। तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स जो है लेट करते हैं ए के, इसको हमने ए फर्स्ट कर लिया, इसको हम नाम दे देंगे एक्स का, कैपिटल एक्स का। स्मॉल का नहीं देना बिकॉज स्मॉल हमें जो है वो मैट्रिक्स के अंदर गिवन है इसलिए। अब इज इक्वल टू 4 6 है तो 4 6 को हम जो नाम दे देंगे वो मैट्रिक्स बी का नाम दे देंगे। अब हम इन्हें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, तो देखें इसको हम अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो पहला हमारे पास ए था, हम ए लिख देंगे उसकी जगह पे मैट्रिक्स हम, क्योंकि हमने इसको ए लेट कर लिया। एक्स वाई को हमने लेट किया एक्स के कैपिटल एक्स, तो हम इसको कैपिटल एक्स लिख देंगे। इज इक्वल टू हमने क्या किया, हमने इस मैट्रिक्स को हमने बी के लेट किया था तो इसको हम क्या कर देंगे, नाम बी का दे देंगे। अब ये हमारे पास एक जो है वो इक्वेशन बन गया ए एक्स इज इक्वल टू बी।
अब हमने यहाँ से क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना इस मैट्रिक्स के थ्रू। एक्स को, कैपिटल एक्स को हम इसी साइड पे रहने देंगे। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, और मैट्रिक्स में ये होता है कि जब ये चीज़ इधर डिवाइड होती है इसकी पावर में -1 हो जाएगा। अब ए इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर आकर, उधर पावर पॉजिटिव थी तो इधर नेगेटिव में हो जाएगी। ए इनवर्स बी हमें यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा बाय इनवर्डियन मेथड में। तमाम तर क्वेश्चन जो इन्वर्डियन मेथड वाले हैं वो सेम इसी मेथड से होंगे। पहले उसको इस फॉर्म में यानी लेट कर लेना है, फिर उसको ए एक्स इज इक्वल टू बी करेंगे तो हमें यहाँ पर एक्स चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है। अब बी तो हमारे पास है 4 6, बट ए इनवर्स जो है वो हमारे पास नहीं है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पिछले कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करके आए हैं, ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है जी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, नंबर 1 एडजॉइंट ऑफ ए एंड नंबर 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब देखें, अब यहाँ पे हम इस क्या कर रहे हैं, ए का वो डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंपल लाइंस में लिख लेंगे 2 - 2 3 2। तो अब क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम नॉन डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखें जी, 2 को 2 से करवाया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब माइनस था दरमियान में, डिटर्मिनेंट वाला माइनस, और -2 को 3 से जब करवाएंगे तो -6 हो जाएगा। -6 इंटू माइनस जो है वो +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 + 6 हमारे पास जो है वो 10 के इक्वल आ जाएगा। ये आया है हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट। अब मैट इसका क्या करना है, हमने एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम डायगनल्स की साइड चेंज कर देते हैं, और नॉन डायगनल्स के जो हैं हम वो साइन चेंज कर देते हैं। तो देखें ज़रा, तो हमने क्या किया, इसका एडजॉइंट ले लिया, इसका एडजॉइंट आ गया 2 2 -3 एंड 2 आ गया। अब एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको फॉर्मूले में पुट करवा देंगे। चाहे तो आप इनको पहले सॉल्व कर लें, ए इनवर्स फाइंड कर लें, और फिर उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। बट हम अपनी सिंप्लिसिटी यानी कि आसानी के लिए, हम अपनी ईज़ के लिए क्या करेंगे कि हम इसको एज इट इज़ ही, इस फॉर्मूले की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी था हमारे पास, तो एक्स की जहाँ पे हमने एक्स का मैट्रिक्स लिख दिया, इज इक्वल टू ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है जी ए ओवर 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया था, सो 1 ओवर 10 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया 2 2 -3 2। तो हमने ये लिख दिया, साथ में हमने बी को इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। अब जब बी को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब हम क्या करेंगे कि पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, फिर तमाम तरह एलिमेंट्स को 10 पर डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। अब हमने दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करवाया, अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट से कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर सेकंड रो को फर्स्ट से। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट से करवाएंगे तो 2 × 4, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, दरमियान में प्लस का साइन, और फिर सेकंड जो एंट्री है उसको सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 2 × 6। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे तो -3 × 4 + 2 × 6 हो जाएगा, और 1 ओवर 10 साइड पे एज इट इज़ आता जाएगा। अब 1 ओवर 10 एज इट इज़ लिख लिया। अब 4 × 2 8 हो जाएगा, प्लस 2 × 6 12 हो जाएगा, -3 × 4 -12 होगा, और प्लस 2 × 6 जो होगा वो हमारे पास 12 हो जाएगा। अब देखें, 12 + 8 हो जाएगा हमारे पास 20, एंड -12 + 12 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ तक हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ आ गई। अब देखें, अब 10 बाहर मैट्रिक्स के जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, हम उसके साथ 10 को डिवाइड करवा देंगे। तो 20 ओवर 10 हो जाएगा, और 0 ओवर 10 हो जाएगा। तो 20/10 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 जब डिवाइड करवाएंगे। 10 1 = 10, 10 2 = 20, 2 आ जाएगा, और 0 ओवर समथिंग एज यू नो दैट 0 होता है, तो यहाँ पे जो है वो 0 आ जाएगा। इस मीन के जो x की वैल्यू, यानी ऊपर वाला x है तो ऊपर वाली वैल्यू x की होगी, नीचे y है तो नीचे जो वैल्यू होगी वो y की होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और y की वैल्यू हमारे पास आई 0। हमने असल में x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा इनवर्डियन मेथड। अब हम देखते हैं कि हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब क्रैमर रूल हम करेंगे। अब क्रैमर रूल से करने के लिए हम देखिए, हमारे पास ये ए मैट्रिक्स था और ये बी था। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए मैट्रिक्स का क्या है डिटर्मिनेंट ले लेना है, जो हम पहले ऊपर ले चुके हैं, उसका आंसर हमारे पास 10 आया था। ये ए का डिटर्मिनेंट आपने पहले भी ले लिया पहले वाले पार्ट में, तो अब दोबारा जब इन क्रैमर रूल करेंगे तब भी आपने ए का डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये 10 नहीं आ रहा, ये मैं नहीं समझा रही, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, हमने ए ऑफ
एक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास कहाँ से आया, ये कैसे आया, ये चीज़ समझने वाली है, ज़रा गौर से देखिएगा। अब हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है 2 -2 3 एंड 2। तो जब हमने ए एक्स, हमने क्रैमर रूल के लिए ए एक्स फाइंड करना था, तो ए एक्स जब हमने निकालना है ना, तो ये हमारे पास 2 और 3 जो है ये एक्स की वैल्यूज़ हैं ए में, और -2 और 2 जो हैं ये हमारे पास वाई की वैल्यूज़ हैं। लेकिन जब हमने ए एक्स फाइंड करना है ना, तो अब तब हम क्या करेंगे, ये जो बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है ना 4 6, ए एक्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक्स को रिप्लेस करवा देंगे इस बी मैट्रिक्स के साथ। ओके हो गया। तो आप क्या करेंगे, इस 2 3 की जगह जो है 4 6 लिख देंगे, इस वैल्यू को उससे रिप्लेस कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास ए एक्स आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, उस ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, एज इट इज़ डायगनल्स को डायगनल से मल्टीप्लाई करवाएंगे और नॉन डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 को 2 से माइनस, फिर -2 को 6 से करवा देंगे, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा प्लस। अब ये माइनस और ये माइनस जो है ये मिलकर प्लस हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो 8 + 12 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। ये हमारे पास आया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आया है। इसी तरीके से हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करना है। तो ए वाई के लिए भी हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स जो है इसमें हमारे पास जो ये -2 2 है ये y की वैल्यूज़ हैं। तो अब हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस करवा देंगे b के साथ, बट जो x वाली वैल्यूज़ है ना 2 3 वो एज इट इज़ हमारे पास ये सेम ही रहेंगी। देखें तो ए वाई पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 2 3 एज इट इज़ है। अब -2 2 को हमने रिप्लेस कर दिया 4 6 के साथ, बिकॉज हमें ए वाई चाहिए। तो जब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 6 के साथ, -4 को 3 के साथ। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 12 आ गया, -4 को 3 से करवाया तो भी 12 आ गया। तो 12 - 12 जो होता है हमारे पास वो 0 होता है। तो देखें ये ए वाई का 0 आ गया और ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आया था हमारे पास वो आया था 20। अब हमने क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्रैमर रूल का होता है x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ऊपर जो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट और नीचे ए का डिटर्मिनेंट, तो देखिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया था वो आया था 20। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 20 और नीचे ए का डिटर्मिनेंट हमें पता था हमारा 10 आया था, अभी अपने ऊपर किया तो 20/10 कर देंगे। तो 20/10 जो होगा आंसर हमारे पास आ जाएगा कट होके 2। तो x की वैल्यू यहाँ से देखें 2 निकल आई है। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y के लिए भी सेम यही फॉर्मूला, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर देंगे। तो देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, तो 0 ओवर जब हम 10 करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है x और y की जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं वो आ रही हैं 2 एंड 0। ऐसे ही है ना, x की 2 आई है और y की 0 आई है। तो जब हमने इन्वर्जन मेथड से किया था तब भी हमारे पास जो x y की वैल्यूज़ आई थी वो 0 और 2 ही आई थी, x की 2 थी और y की 0 थी। तो देखें इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन हम दोनों तरीके से भी कर लें ना, चाहे इन्वर्जन से करें चाहे क्रैमल से, हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। ये बहुत ज़्यादा अहम एक्सरसाइज 1.5, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो वो लाजमी पेपर में पूछ लेते हैं, तो आपने इसको अच्छे से करना है। कोई एक मेथड आता है, दोनों मेथड नहीं आते, किसी एक मेथड से वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने का कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 2x + y इज इक्वल टू 3, 6x + 5y इज इक्वल टू 1। अब हमने इसको भी एज इट इज़ फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह हमने करना है, पहले इन्वर्जन से कर लेते हैं फिर हम क्रैमल से कर लेंगे। तो इन्वर्जन में करने के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन जो लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई हैं ना इनको मैट्रिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिसेस में करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखें एक्स वाली ये वाली एक्स की वैल्यूज़ हैं, इसको 2 6 है एक्स की दोनों में वैल्यू, पहले कि एक्स 2 है दूसरा एक्स 6 है, तो हम 2 6 लिख लेंगे। फिर y के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा याद रखना है 1 होता है। तो इसके साथ यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1 और 5 पुट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। सेकंड मैट्रिक्स हमारा होता है x और y का, x y हो जाएगा इज इक्वल टू और 3 और 1 का मैट्रिक्स, हमने इसको मैट्रिक्स में पुट कर दिया। अब ये तो हमारे पास बन गए मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना था, अब हमने इनको लेट करना है a x और b के। अब देखें जी, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ए के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू 2 1 6 5 हो जाएगा।
और दूसरा मैट्रिक्स यानी एक्स वाई वाला मैट्रिक्स जो है उसको हम एक्स के इक्वल लेट करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा, देन इज इक्वल टू बी है, इज इक्वल टू 3 1 है, तो 3 1 को हम बी के इक्वल ऐड कर लेंगे, बी इज इक्वल टू 3 1 हो जाएगा। अब पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी हो रहा है। तो अब हमने यहाँ पे भी क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। तो एक्स इसी तरफ रहेगा, ए जो है उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ें दो रिक्वायर्ड होती हैं, एडजॉइंट रिक्वायर्ड होता है और डिटर्मिनेंट होता है। अब ए का हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के लिए देखें, इसको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया और नॉन डायगनल्स को। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 को 6 के साथ, 2 5 10 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 10 में से जब 6 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ए का डिटर्मिनेंट आया है। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ले लेना है। एडजॉइंट लेंगे तो डायगनल्स की हमने वैल्यूज़ चेंज कर दी, 5 की जगह 2 और 2 की जगह 5 लिख दिया, और नॉन डायगनल्स के साइंस चेंज कर दिए, -1 और -6, वो पॉजिटिव में से दोनों माइनस में कन्वर्ट हो गए। अब ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, ऊपर डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ गया, वो आया था 4। अब हमारे पास फार्मूला था एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, साथ में बी एज इट इज़ है तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखें एक्स की जहाँ पे उसका मैट्रिक्स पुट कर दें, चाहे तो अभी ना करें, लास्ट पे जाके कर दें, एक्स एक्स के साथ आप लिखते जाएँ। डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आया था, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एडजॉइंट लिख दिया हमने, और साथ में बी मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेना है। ये फर्स्ट रो जो है हमारे पास देखें, ये है फर्स्ट रो 5 1, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट कॉलम यानी 3 1 से। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से करवाएंगे, 5 को 3 से, 5 इंटू 3 दरमियान में प्लस, साथ -1 को 1 से करवाएंगे तो -1 इंटू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो -6 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1। जब इन अब देखिए जी, 15 में से हमने क्या किया, 1 को माइनस किया तो हमारे पास 14 आ गया, एंड -18 प्लस 2 -16 हो गया। ओके हो गया। अब देखें, अब हमने क्या करना था, हमने 14 को 4 पे डिवाइड करवा देना है, और इसी तरह -16 को भी 4 से डिवाइड करवा देना है। तो 14/4 देखें, -16/4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इनकी कटिंग कर दें। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारे पास देखिए आया है 7/2 और -4 आ गया। तो फर्स्ट रकम जो होती है वो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर वाला x है और नीचे वाला हमारे पास y है। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से जो आई है वो आई है 7/2, और जो y की वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है -4। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ निकल आई हैं बाय, ये हमारे पास था इनवर्डियन मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल देखेंगे, क्रैमर रूल से कैसे करना है हम ऊपर कर चुके हैं। पहले हम इनको मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स लिख लेंगे, एक्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ए मैट्रिक्स और बी, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ए का जो है वो डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट लेंगे, ए का 2 1 6 5 है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, -1 को 6 के साथ, तो 2 5 10 हो जाएगा, -6 1 6। तो 10 में से जब 6 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें ए एक्स और ए वाई चाहिए। ए एक्स में हमने क्या करना था, हमने ये वाली जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू थी बी में, हमने क्या किया, उसको जो है वो बी से रिप्लेस कर दिया। तो हमने यहाँ पर बी की वैल्यू 3 1 लिख दी और वाई एज इट इज़ 1 5 लिखा रहेगा। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 5 15 हो जाएगा, -1 को 1 से करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। 15 -1 हमारे पास 14 आ रहा है आंसर। तो जब हम क्या करेंगे, ए वाई, अब हमने ये 14 ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया, अब हमें ए वाई चाहिए। तो एक्स वाली वैल्यूज़ हमारे पास 2 6 नहीं, तो वो एज इट इज़ रहेंगी ए में। बट जो ए मैट्रिक्स हमें हमारे पास था उसमें वाई वाली वैल्यूज़ को हम बी से रिप्लेस कर देंगे, तो वो 3 1 हमने वाई की जगह पर रिप्लेस कर दी। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, -3 को 6 के साथ, तो 2 1 2 हो गया, -6 3 18 हो गया। तो 2 -18 हमारे पास आंसर आया -16। तो ये था हमारा ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ हकीकत में चाहिए। तो एक्स का फॉर्मूला क्रैमर रूल के लिए हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास 14 है
और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 है, तो 14/4 हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7/2। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y फाइंड करेंगे। तो y फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 16 था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 4 था, सॉरी -16 था। यहाँ पर आपने माइनस भी पुट करना है 16 के साथ। तो -16/-4 जो है आंसर हमारे पास आ जाएगा -4। तो देखें x की वैल्यू हमारे पास आई 7/2 और y की आई -2। तो इनवर्डियन और क्रैमर रूल से हमारे पास दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम आए हैं, बट मेथड जो थे वो डिफरेंट थे। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है वो भी एज इट इज़ ही होगा, आप लोगों ने कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसका पार्ट 4 जो है वो है 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। इसको क्या करना है, आपने पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। a, x और b हमने इसके 3 मैट्रिसेस बना लेने हैं। आई होप कि आप लोगों को अब तक मैट्रिसेस जो है इक्वेशन से बनाना आ चुके होंगे। तो ये करने के बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखें कि हम पहले इसको इन्वर्जन मेथड से करेंगे ना। तो इन्वर्जन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा ax = b हो जाएगा ना। तो x हमें चाहिए, x इसी तरफ रहेगा, a उधर जाके इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x = a इन्वर्स b हो जाएगा। a इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। तो a का हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ले लेंगे और डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो देखें डायगोनल्स की हमने साइड्स चेंज कर दी और नॉन डायगोनल्स के साइन, सॉरी यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 - 2 -6 हो जाएगा और माइनस हमारे पास डिटर्मिनेंट वाला, फिर -2 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -10 हो जाएगा। अब ये -10 और ये माइनस है, तो दो माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो -6 + 10 = 4 हो जाएगा। अब 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 बड़ी रकम के साथ साइन प्लस का है, तो इसीलिए 4 प्लस का होगा। ये इसका हमारे पास आया है डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। और एडजॉइंट के लिए तो आपको पता ही है कि डायगोनल्स की हम साइड्स चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल्स के जो हैं हम साइंस चेंज करते हैं। तो हमने वही किया, ये एडजॉइंट आ गया। अब x का फॉर्मूला हमारे पास था a इन्वर्स b। तो a इन्वर्स हमारे पास आ गया 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ a * एडजॉइंट ऑफ a। तो देखें ज़रा, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 4, सो 1/4 * डिटर्मिनेंट ऑफ सॉरी एडजॉइंट ऑफ a और साथ में मैट्रिक्स है b का। अब b को और एडजॉइंट ऑफ a को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट रो को जो है वो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम दिया गया है, फिर सेकंड रो को इस एंट्री से मल्टीप्लाई करवा देंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ। तो देखिए -2 को -6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 12 हो जाएगा। माइनस माइनस कन्वर्ट हो गए पॉजिटिव में हो जाएंगे, दरमियान में प्लस। अब 2 को -10 से करवाएंगे तो -20 हो जाएगा, तो 12 + -20 हो जाएगा। इस तरीके से -5 को -6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर -30 हो जाएगा। +3 को -10 से करवाएंगे तो -30 आ जाएगा। अब देखें 12 + -20 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 20 और प्लस का 12 जो होते हैं वो आंसर -8 आएगा। अब 20 में से हम 12 माइनस करवाएंगे तो 8 आ जाएगा। बड़ी रकम के साथ हमारे पास साइन यहाँ पे है माइनस का, इसलिए हम माइनस भी एज इट इज पुट कर देंगे, तो -8 आ जाएगा। इसी तरीके से 30 - 30 जो है वो 0 हो जाएगा। तो 30 - 30 0 हो गया। देखें 1/4 -8/0। अब 4 बाहर डिवाइड हो रहा है तो अंदर भी क्या होगा, डिवाइड होगा। अब -8/4 हो जाएगा और 0/4 हो जाएगा। अब देखें -8/4 जो है हमारे पास वो हो जाएगा जी -2 और 0/समथिंग एज यू नो 0 होता है। तो x और y की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से निकल आएंगी। x = -2 एंड y = 0। ये था हमारा इन्वर्डियन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व करके देखते हैं, हमारे पास क्या आंसर सेम आता है। -2 और 0 आंसर आना चाहिए ना। इसको क्रैमर रूल से करेंगे तो देखें a और b हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गए। a का हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, जो कि हम ऊपर कर चुके हैं। आंसर हमारे पास 4 आया था, तो ये देख लें आप लोग। ठीक हो गया।
ए का डिटर्मिनेंट 4 आ गया। अब हमें ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो अब हम वो फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। देखें जी, ए एक्स आया हमारे पास, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने किया -6 -2 -10 -2 है। तो देखें अब -6 को -2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, दरमियान में माइनस, और फिर -2 को -10 के साथ। तो -6 इंटू -2 हो जाएगा हमारे पास प्लस का 12, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। दरमियान वाला माइनस एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो 12 माइनस 20 हमारे पास जो आंसर आएगा वो -8। ये हमारे पास आ गया ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट। अब ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक्स वाली जो ए में एक्स की वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ छोड़ देते हैं, बट जो वाई की वैल्यूज़ हैं हम उसे रिप्लेस करवा देते हैं मैट्रिक्स बी के साथ। तो यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस करवाया मैट्रिक्स बी के साथ। मैट्रिक्स बी हमारे पास -6 -10 था, तो हमने वाई की जगह -6 -10 लिख दिया। तो देखें इस तरीके से 3 को -10 से मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में माइनस, फिर -6 को 5 के साथ। तो 3 को जब -10 से करवाया तो -10 आ गया, माइनस, अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 30। तो -30 प्लस 30 जो जब हम इनका सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा। हमें जो वैल्यूज़ चाहिए थी वो एक्स और वाई की चाहिए थी। अब क्रैमर रूल में जो एक्स फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे ही है ना। और y को फाइंड करने के लिए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आया था वो आया था -8, और ए का डिटर्मिनेंट 4 था, तो -8/4 हमारे पास -2 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू -2 आ गई। इसी तरीके से y को ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया है, तो हम 0 पुट कर देंगे, और ए का डिटर्मिनेंट 4। सो 0/समथिंग 0 होता है, तो y की जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास आई -2 और y की 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 देखें। 3x - 2y इज इक्वल टू 4, -6x + 2 4y इज इक्वल टू 7। दो लीनियर इक्वेशंस हमें दे दी गई हैं। अब हमने इसको भी क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया फॉर इन्वर्जन मेथड के लिए। हम पहले क्या करेंगे, इन्वर्जन फाइंड कर लेते हैं। तो देखें ज़रा, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसको लेट कर लिया a, x और b के। इतना तो समझ आ गया ना आप लोगों को। इसके बाद हमने क्या करना था, हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना था। तो जब हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो जो आंसर हमारे पास आया है 3 को, सॉरी यहाँ पे 4 है 2 नहीं है, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 12 आ गया, -2 को -6 से करवाया तो प्लस का 12 आ गया। अब 12 - 12 जो होता है वो 0 होता है। अब डिटर्मिनेंट तो हमारे पास 0 आ गया है, तो अब इसका जो सल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया है, और हम पीछे क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हाँ इन्वर्जन का फॉर्मूला होता है ना 1 डिटर्मिनेंट इनटू अर्जॉइंट ऑफ ए। तो जब 1 के नीचे 0 आ जाए ना, इसका मतलब है कि वो मैथ में इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सोल्यूशन। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है वो नॉट पॉसिबल है। आपने बस इतना बता देना, इसको आगे सॉल्व नहीं करना। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 6 है 4x + y इज इक्वल टू 9, -3x - y इज इक्वल टू -5। इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया। पहले x का 4 और फिर दूसरा x का -3 है, तो 4 -3 आ जाएगा। अब y की वैल्यूज पुट करनी है इस यहाँ पे सेकंड कॉलम में। तो y के साथ यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स के 1 है, तो 1, और ये माइनस का 1 है, y के साथ माइनस है तो माइनस का 1 यहाँ पे, साथ में xy और इज इक्वल टू 9 -5। इसको भी हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब देखें, इसको लेट किया, पहले को a के, दूसरे को हमने x के इक्वल लेट किया है, और तीसरे को हमने b के इक्वल लेट किया है। इतना तो समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे तो देखें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया -1 से, और 1 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया, तो 4 - 1 -4 हो जाएगा। माइनस, ये माइनस यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे मिस्टेक है, गड़बड़ है। यहाँ पे माइनस का 1 नहीं है, ये प्लस का 1 है।
ये वाला जो 1 है ना ये प्लस है, तो प्लस का 1 इंटू -3 जो है -3 हो जाएगा। तो -3 और ये माइनस जो है जब दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो -4 + 3 जो है हमारे पास वो -1 जो है इसका आंसर, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब एडजॉइंट ले लेते हैं। तो एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, डायगोनल्स की साइड चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल्स के साइंस चेंज करते हैं। तो ये इसका एडजॉइंट आ गया -1, 3 एंड 4। अब हमने फॉर्मूले में पुट करवानी है वैल्यूज़ x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b, हमारे पास फॉर्मूला है। तो x की जगह पे x का मैट्रिक्स आ जाएगा, a इनवर्स होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो एस्टिस लिख देंगे इंटू b, अब b का मैट्रिक्स लिख देंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड को सेकंड से, फिर इस सेकंड रो में जो है वो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। तो -1 इंटू 9 हो जाएगा। -1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 9 आंसर आएगा। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट वाला माइनस एस्टिस रहेगा, तो -1 को जब -5 से करवाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 नहीं प्लस का 1 है, ये सही कर दीजिएगा। तो 3 4 है, जब 3 को 9 से करवाएंगे 27 हो जाएगा। तो +4 को -5 से करवाएंगे तो -20 हो जाएगा। 4 5 20 और साथ में माइनस एज इट इज़। देखिए माइनस का 9 है और प्लस का 5 है, तो -9 + 5 जो होता है हमारे पास वो इक्वल होता है -4 के। इसी तरीके से 27 - 20 इक्वल होता है 7 के। तो ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आ गया इन दोनों का। अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -1, तो -1 से दोनों को डिवाइड करवा देना है, -4 और 7 को। तो -4 को -1 से जब करवाएंगे तो आंसर हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ के नीचे 1 हो तो वो वही रकम ही हमारे पास आ जाती है। तो 7 ओवर -1 जो है वो -7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ निकली हैं, x की निकली है 4 और y की वैल्यू हमारे पास आई है जी -7। अब इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से करके देखते हैं कि क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व होगा। तो क्रैमर रूल से करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। तो ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो हमारे पास वो जो है -1 आया था, ये हमने ऊपर भी किया है, तो -1 डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर हम ए एक्स और ए वाई फाइंड करते हैं। तो देखें ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आती हैं, चेक करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट -1 आ गया। अब ए एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ए एक्स को कम करने के लिए हमने क्या करते हैं, हम देखें ऊपर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि ये वाली वैल्यूज़ एक्स की होती हैं, इसको हमने रिप्लेस करवा दिया बी के साथ। तो यहाँ पे एक्स को हमने रिप्लेस किया बी के साथ, तो बी की वैल्यू थी 9 - 5, हमने उसकी जगह पर 9 - 5 लिख दिया। वाई को हमने कुछ नहीं करना, उसकी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देनी है, 1 - 1 वैसे ही साथ में आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो 9 को -1 से मल्टीप्लाई करवा दें और 1 को -5 से। तो देखिए -9 -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5, -9 प्लस का 5 -4 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट। इसी तरीके से हमें क्या करना है, ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट देखें वो है, तो उसमें हमने क्या करना है, x की वैल्यूज़ तो एज इट इज़ लिखी रहनी देनी है। अब हमने y को रिप्लेस करना है, तो y की जगह हम b का मैट्रिक्स जो है वो लिख देंगे 9 - 5। अब इसका भी डिटर्मिनेंट ले लें, तो 4 को -5 से मल्टीप्लाई करवा दें, दरमियान में माइनस का साइन, और फिर 9 को -3 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो हमारे पास आ गया -20 माइनस माइनस 27। तो ये माइनस का माइनस ये प्लस से हो जाएगा, तो साथ में 27। तो -20 + 27 जो है वो इक्वल होगा 7 के। ये हमारे पास आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। अब हमने क्या करना है, हमने x फाइंड करना है। तो x के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बाय क्रैमर रूल में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास -4 आया और डिटर्मिनेंट जो ए था वो हमारे पास -1 आया था। तो -4 को -1 से देखिए हमने डिवाइड करवाया, तो आंसर हमारे पास जो है वो 4 आया। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 4 निकल आई है। इसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y के लिए जो फॉर्मूला होता है ए वाई डिवाइडेड बाय ए होता है, दोनों के डिटर्मिनेंट्स को डिवाइड करवाना है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 7 आया था और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 आया था। तो 7 को हमने -1 से जब डिवाइड करवाया तो आंसर हमारे पास -7 आ गया। अब x की वैल्यू 4 निकल आई और y की वैल्यू -7 निकल आई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।